हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा वर्कला कैसे घूम सकते हैं। क्योंकि कहीं भी जगह हम जब घूमने जाते हैं तो अगर एक प्लान के साथ चले तो सारी की सारी चीज़ें कवर भी हो जाएगी, कुछ मिस भी नहीं होगा, टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। तो इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी वर्कला विजिट करके आ चुका हूँ। तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं कि 2 दिन के अंदर पूरा वर्कला आप कैसे कवर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को कैसे कैसे सीक्वेंस वाइज विजिट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो वर्कला। तो दोस्तों अभी हम लोग जैसे आए हुए हैं वर्कला। तो वर्कला सबसे पहले हम लोग पहुंचे, उसके बाद हमने लिया होटल, उसके बाद हमने लिया स्कूटी रेंट पे। तो होटल और रेंट की स्कूटी जो भी है मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया, आप चाहें तो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। अब बारी आती है कि हम लोग वर्कला में कहाँ कहाँ विजिट करेंगे। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन है हमारा आज का, पहले तो लंच, उसके बाद है जटायु। हम लोग पहुंच चुके हैं जटायु अर्थ सेंटर के मेन गेट पे। आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जो लोगो दिया हुआ था ना साइन जटायु के अंदर आने का, हम लोग थोड़ा आगे चले गए थे। तो ध्यान रखना, साइन दिया हुआ दोनों तरफ से रोड में कि इधर अर्थ सेंटर के तरफ मुड़ना है, तो उधर आके 2 किलोमीटर और अंदर आना है। और स्कूटी में थे हम लोग, तो स्कूटी का 10 रुपए का पार्किंग लगा। अब करना है जटायु के अंदर की एंट्री। तो चलते हैं, पहले एंट्री करते हैं। एंट्री के चार्जेस क्या है, क्या हिसाब किताब है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। एंट्री का टिकट हमें लेना 266 का, टोटल 555 का टिकट है, जिसमें 266 का यहाँ लिए और बाकी लेंगे हम लोग टिकट ऊपर के साइड। तो अभी जा रहे हैं ऊपर। तो आने से पहले एक चीज, प्लास्टिक की बोतल वोतल कुछ अलाउड नहीं है वहाँ पे रखने का इंतजाम है। प्लस हेलमेट जो हम लोग लेके आए थे, गाड़ी अगर स्कूटी लेके आते थे, हेलमेट का क्लोक रूम बना हुआ है, जैसे वो केबल कार क्या स्टेशन अब कह लो, यहाँ से हम लोगों को लेनी है केबल कार। ओके, तो अपन लोग भी इसी में बैठ के जाएंगे। ये है केबल कार। वाओ। तो ये जो जटायु है, जटायु इनॉग्रेट हुआ था 4 जुलाई 2018 में, और ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ था 17 अगस्त 2018 में। ठीक है, तो ये पिछले 7-8 सालों से पब्लिक के लिए ओपन है। और जटायु के लेफ्ट साइड में एक सीटिंग स्पेस है, बैठो, और एकदम बिल्कुल सेंटर पे है जटायु। है ना, एक क्या खूबसूरत नज़ारा। ये पूरा का पूरा व्यू पॉइंट है, और इधर आप देखिए पूरा का पूरा ग्रीनरी है, पार्क बना रखा है पूरा का पूरा। इनकी हाइट है 70 फीट की। तो ये पूरा का पूरा इस शेप में इनको बनाया गया। ये पूरा देख रहे हो, पंख वंख, इनमें बैठना और पैर वैर रखना अलाउड नहीं है। आयु वर्कला से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में पड़ता है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बाई रोड आएंगे तो 38 से 40 किलोमीटर के नियर बाय में पड़ेगा। ये जगह इनसाइड कोल्लम पड़ता है, लेकिन वर्कला के पास में पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग आए हुए थे वर्कला, तो वर्कला से हम लोगों को 24 से 25 किलोमीटर पड़ा वाया स्कूटी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो रात का टाइम है दोस्तों, और हम लोग इस टाइम पे वर्कला बीच में रात का नज़ारा एंजॉय करना है। और आपको ये पूरा का पूरा देख रहे हो, पीछे गाड़ी, ये पार्किंग सेक्शन है। आई लव वर्कला एक रेस्टोरेंट है, इसी टाइप का अलग अलग रेस्टोरेंट वगैरह है, आप डाइन कर सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पार्किंग सेक्शन, पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी जा रहे हैं बीच के साइड। और यहाँ से एंट्री होती है वर्कला बीच की। ठीक है, और ये सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा पूरा वर्कला बीच है। शायद वीडियो उतना क्लियर ना हो, लेकिन जब आप आएंगे तो अलग ही नज़ारा होता है। आपको पता है सी साइड का इवनिंग का टाइम है, लोग बाग खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग आए भी हैं कि 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे पहले एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लोग बाग देख रहे हैं, कोई कुछ ले रखा है, लाइटी वगैरह है सब, मतलब खेलने के लिए होता ही है। अब जैसे भी सी साइड पे जाते हैं तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप आते हैं तो। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो जैसे ही आप सी शोर से आगे बढ़ेंगे, ये सी, और इस साइड पे आपको कैलाफोर्टी रेस्टोरेंट मिलेगा। तो यहाँ का मेन्यू हमने चेक करा, तो यहाँ पे सब कुछ है जो हमें आज खाना है। एड्रेस आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पानी है, और ये लाइन से है काफ़ी दूर तक, और ये रास्ता है, चल सकते हैं आराम से। ये वर्कला बीच की खूबसूरती है कि क्लिफ के बीचों बीच चल सकते हैं। और हम लोग अभी निकले हैं डिनर के लिए। तो ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है, और जो भी इनकी अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं, मतलब सी साइड के हिसाब से अरेंजमेंट है कि सारी कुर्सियाँ आप यहाँ पे बैठ के करेंगे, कैंडल लाइट्स वगैरह लगे हैं, और सामने आप समंदरी का नज़ारा उठाएं और डिनर वगैरह करें। अब अगर आप ड्रिंक्स प्लस सी व्यू चाहिए ना, तो दार्जिलिंग कैफ़े एक ये है, कैफ़े है, कैफ़े कम बार है। ठीक है ना, वर्कला क्लिफ के जस्ट ऊपर है। यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। आपका डिनर ऑलरेडी आ चुका ऑर्डर, ये चिकन 65 और बिरयानी नहीं, वेज नूडल्स, चिकन 65, पराठे, नूडल्स, ये सारा का सारा। तो डिनर हम लोगों ने कर लिया दोस्तों, और अभी टाइम हो रहा है 11:35। ठीक है, तो अभी
हम लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर काफ़ी अच्छा था, जो चिकन चीज़ें हमने आइटम बनाई थी, नान वान अगर हमने मंगाया तो सब कुछ अच्छा था, मतलब टेस्ट अच्छा था जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि डिनर करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सफ़र में होते हैं तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का पता नहीं, लंच कब खाओगे पता नहीं, डिनर कब करोगे पता नहीं, लेकिन जब भी करो तो आपको प्रॉपर डाइट मिल जाए तो फिर आप तसल्ली से अगला 3-4-5 घंटे जो भी ट्रैवल करोगे या कहीं भी आप विजिट करने जाओगे तो आप तसल्ली से जा सकते हो। क्योंकि अगर पेट ही में सुकून नहीं है फिर क्या ही आप घूमोगे, या फिर ये जो इतने सारे बीचों की आवाज़ आ रही है और जो सिनेरियो है हम लोग एंजॉय कर, क्या ही फायदा। तो ओवरऑल खाना अच्छा था। तो ये था ये डिनर का। पहले दिन हम लोगों ने विजिट किया जटायू आर्ट सेंटर। नाइट के टाइम पे वारकला बीच और जो वारकला क्लिफ वाला एरिया, यानी कि डिनर विनर अगर जो घूमना चाहते हैं, नाइट स्पेंड करना चाहते हैं बीच साइड वगैरह में, वो था। और आज है दूसरा दिन। आज आपको मैं बताऊंगा कि दूसरे दिन में आप कौन कौन सी चीज़ें इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट क्या क्या चीज़ें आप विजिट कर सकते हैं। मॉर्निंग में प्लान था कि वर्कला बीच और वहाँ के व्यूज़ वगैरह देखेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग उठना था क्योंकि वर्कला में सनराइज़ का टाइम 6:10 6:11 के समथिंग है। तो मैंने 5:30 का अलार्म लगाया। जब उठा तो बारिश हो रही थी, तो फिर मैं जाकर दोबारा सो गया क्योंकि बारिश में जाकर फ़ायदा नहीं। तो फिर अब उठा हूँ, अब 6:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी चल रहे हैं वर्कला बीच के साइड, यानी कि क्लिफ बीच के साइड, देखते हैं नज़ारा कैसा है और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। चलो, तो हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लैक बीच। ये रास्ता पूरा पूरा आप देख रहे हैं, अंदर से नीचे के साइड आना है और इधर है पूरा ब्लैक सैंड बीच। ओके, तो आ जाओ, यहाँ भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जब वर्कला आए हैं तो क्यों कुछ छोड़ कर जाएं, ठीक है। लेकिन ब्लैक सैंड बीच में ब्लैक सैंड दिख कहाँ रहा है। ये देखो दोस्तों, नारियल की फार्मिंग, यही चीजें हैं केरला में, मतलब मस्त है एकदम। एक साइड नारियल फार्मिंग, एक साइड बारिश, दूसरे साइड बैक वाटर्स, अदर एंड सी साइड, एक नंबर नज़ारा है, ठीक है। और अभी सी में, हर सी में स्पेस कम है बिकॉज ऑफ समंदर है, उसमें पानी ज़्यादा है। लोगों का, यहाँ का जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि समंदर में अभी पानी ज़्यादा है, इसलिए सी में जो बालू रेत वाला एरिया है वो कम है। ये पूरा बीच साइड, ये वुड हाउस है, बीच रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट पूरा का पूरा सिर्फ लकड़ी का घर है। और ये इस साइड पे समंदर। आगे से देखते हैं, नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट से दिखाते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे नीचे के साइड। ओके गाइस, इस बीच में यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी पकड़ के आप जाओ बीच पे। ये देख रहे हो पूरा का पूरा बीच का नज़ारा है सामने। अभी हम लोग नीचे ही जाएंगे और ये पूरा एरिया, इसमें यहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, ठीक है। ये सामने ये बता रहा था ना, क्लिफ के साइड से ये रास्ता होगा आगे, ठीक है। और यही सेम हमारे होटल के पास भी है, तो अपने उधर भी एरिया में आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है। और यहाँ पर ब्लैक बीच सी फूड रेस्टोरेंट, और ये है ब्लैक बीच सी, लेकिन ब्लैक सैंड है नहीं। ओके, चलो नीचे का साइड चलते हैं। ये है ब्लैक सैंड बीच, नाम है शायद मेरे ख्याल से ब्लैक सैंड बीच है, क्योंकि ये बालू देख रहे हो, ये रेत है, तो ब्लैक तो बिल्कुल नहीं है। तो ये है दोस्तों वर्कला बीच, क्लिफ का एरिया है। अगर आप यहाँ पे एक दो क्लिफ वगैरह हैं, एक दो क्या पूरा का पूरा वर्कला बीच ही क्लिफ में है। मौसम हो रखा है बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं रही। अर्ली मॉर्निंग बारिश हो गई थी। और ये पूरा नज़ारा देखो, जहाँ तक जा रही है क्लिफ देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्लिफ है यार। ये बहुत रिस्की है, बहुत सेफ है। क्लिफ के ऊपर रास्ता है, वो आपको मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ। उधर नॉर्थ बीच के साइड क्लिफ, पूरा का पूरा क्लिफ के साइड से रास्ता है, पूरा का पूरा समुद्र आप देख सकते हैं। जटायू आर्ट सेंटर और मैंग्रोव फॉरेस्ट दो अलग अलग डे में कवर करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सेम डे में कवर करेंगे, तो ये दो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कवर करने के लिए। और वर्कला क्लिफ बीच, जहाँ पे आप होटल लेते हो जनरली, वहाँ से मैंग्रोव फॉरेस्ट कुछ 16-17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और जटायू 30 किलोमीटर है, 26 to 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो 2 दिन में रखोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज बस वही होता है ना, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी आने वाली बात हो जाएगी। तो आई सजेस्ट कि 2 चीज़ें 2 दिन में कवर करना, आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा कवर करने के लिए। उसके बाद भी बहुत सारा टाइम बचेगा बाकी चीज़ें करने के लिए। ओके, अब मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर जाएंगे तो बीच में आपको मिलेगा कपिल बीच, जो वर्कला क्लिफ से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने बताया 16 किलोमीटर है, उस बीच में ये पड़ जाएगा। तो आप बीच में ये कवर कर लो, उसके बाद चले जाओ मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं कपिला बीच पे, जो वर्कला के अंदर है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ना, इस कपिला बीच का यही एक खास पॉइंट है, क्या कि ये एक नदी से मिलता है। ये आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये रिवर है, जो कि खारा पानी नहीं है, जो रिवर होता है हम लोगों का। और दूसरे साइड पे आप देख रहे हैं बीच, ये बीच जाके मिलता है वहां पे, आप मेरे सामने वहां पे देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा समंदर से ये नदी मिलता है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ पे, यहाँ पे वर्कला में काफी सारे बीचेस, उसमें से ये कपिला वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में से एक आता है, क्योंकि ये दो समंदर और नदी का मिलन होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे।
तो चलो वहां से भी दिखाते हैं हम लोग का सिनेरियो कैसा है। ये है दोस्तों वो रिवर जिसके बारे में बोल रहे थे, ये रिवर है, ठीक है। इधर से आगे से आ रहा है जैसे मैंने पहले दिखाया, और इधर समुंदर है, ठीक है। और इधर से रस्सी बांध के रखा है कि उधर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ना जो वर्कला के बीचेस हैं, बीचेस में लहरें काफ़ी हेवी आ रही है, इसलिए सेफ्टी पर्पज से वर्कला बीच में भी स्विमिंग अभी मना करके रखा हुआ। ये पूरा देख रहे हैं, ये एंड पॉइंट है, यहाँ से नदी शुरू और उस साइड तो आपको समुंदर आपको नजर आ ही रहा है। तो बढ़िया, एक नंबर है। वर्कला घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन है स्कूटी, आप रेंट पे ले लो। 500, 550, 600, 700 के बीच में, ये डिपेंड करता है फिर किस हिसाब से आपको ले कौन दे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको स्कूटी वगैरह रेंट पे लो। स्कूटी बेस्ट ऑप्शन है वर्कला घूमने के लिए, क्योंकि जटायु और मैंग्रोव फॉरेस्ट दो जगह ऐसी जो थोड़ा दूर है, और कपिल बीच, बाकी चीज़ें आसपास है, ठीक है। बट स्टिल आप घूमोगे थोड़ा सा कन्वीनियंट, किसी होटल में जाना है, किसी रेस्टोरेंट में जाना है, या कहीं थोड़ा और आपको साइट सीन वगैरह करनी है, तो उसके लिए ट्रैवलिंग चाहिए, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन है स्कूटी। तो हम लोग आ चुके हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में, आप देख सकते हैं हिडन मैंग्रोव फॉरेस्ट, कायाकिंग, कंट्री बोट राइड, मैंग्रोव ऑफ वेस्टलैंड। वैसे यहाँ पे अलग अलग सबका प्रॉपर्टी है जो ये लोग राइड वगैरह करवाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में राइड, कायाकिंग वगैरह करवाते हैं, अलग अलग गाड़ियां हैं। तो हम लोग इससे पहले से बात करके यहाँ पे आए लोकेशन लेके। तो ये जो हम लोगों ने विजिट किया, इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आगे देखते हैं कि प्राइसिंग क्या है, क्या एक्सपीरियंस वगैरह है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कि यहाँ पे भाई दे रहे ट्रेनिंग कि अगर आप सिंगल बोटिंग लेते हैं, छोटी वाली बोट लेते हैं, तो इस टाइप से वो 10 मिनट पहले खुद ट्रेनिंग देंगे चलाने के लिए, ठीक है। कायाकिंग लेने के बाद आपको एक कंसेंट फॉर्म भरना होता है सिक्योरिटी पर्पज से, कि वो जो आप नदी में जाएंगे तो आप कंसेंट दे रहे हैं। तो कुछ इस टाइप का होगा आपका राइड। अगर आप बड़ी वाली बोट लेते हैं, तो बड़ी वाली बोट पे सिर्फ हम लोग बैठे हैं और भाई अपना राइड कर रहे हैं, उनको भी दिखाएंगे। और सिंगल बोट अगर लेते हैं, तो हमारे 2 महाराजा थे, ठीक है, महाराजा ने अपनी सल्तनत त्याग दी, उसके बाद इसी में आके बैठे हैं। तो वो इतना इजी नहीं है जैसे इनिशियली उन्होंने ट्रेनिंग दी, जैसे आपने देखा ट्रेनिंग वो देते हैं, बट चूंकि हम लोग वी नेवर ट्राइड दिस, ओके, तो हमारे लिए नहीं है। चाहे वो 1 घंटे की ट्रेनिंग लो, फिर भी 2.5 किलोमीटर्स की जर्नी है, इतना ईजी नहीं है कि आप अकेले बोट लेके जाओगे और लेके आओगे। तो ये ट्राई करके टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, जिन लोगों ने कभी चलाया हुआ है या एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो फाइन है। आप जा रहे हैं हम लोग असली जंगल में, सिर्फ एक बोट का रास्ता है यहाँ पे, और उसी एक बोट के रास्ते में हम लोगों की बोट एंट्री कर रही है। और हमारे सामने से दूसरी बोट, दूसरी राइड जाती हुई भाई लोगों की, ये देख रहे हैं। और हम लोग अपना सामने जा रहे हैं राइड। गया ना, स्पीड बोट से ले तो जल्दी सटका देंगे। ये देख रहे हो नारियल का पेड़, ऐसी ही बात। भैया ये पेड़ गिरता तो नहीं है? नहीं गिरता ना? हाँ, मतलब ऐसे पकड़ के मतलब झूल जाओ, कोई लटक जाए। नदी में कोई रिस्की जानवर तो नहीं रहता, जो सांप वाप होता, काटता तो नहीं है? रिस्क तो नहीं है, कुछ नहीं ना, सेफ्टी है पूरा। हाँ, पूरा एरिया सेफ जोन में है ना, ओके। और ये वो लोग जो इंडिविजुअल हाउस में आए हैं बोट में, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हैं, किसी का बोट कहीं घुस जा रहा है, किसी का बोट कहीं घुस जा रहा है, कोई कहीं घुसा दे रहा है, कहीं कहीं घुसा दे रहा है। तो वही है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भटकेंगे। ये से लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा लोग थके हारे जा रहे हैं, देख रहे हो, कोई भी कहीं भी घुसा दे रहा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट वापस आते टाइम फिर से वही बात, कपिल बीच हमने डे में कवर करा, उसके बाद रिटर्न में आप वहाँ से बैठ के सनसेट देख सकते हैं। कपिल बीच से बेस्ट सनसेट दिखता है। जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे मौसम थोड़ा सा बरसात वाली थी, तो हम लोगों को नहीं दिखा, लेकिन ये दिखता है ना कि सामने से यहाँ से सनसेट होना है करके। तो हम लोग वेट किए, हमने मूवमेंट का एंजॉय किया, लेकिन सनसेट प्रॉपर नहीं दिखा हम लोगों को जैसा दिखता था। आप वो चीज़ कर सकते हैं। मीनवाइल आपका इवनिंग हो जाएगा, सेकंड डे वैसे ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों 2 दिन में पूरा का पूरा वर्कला कैसे कवर कर सकते हैं? 2 वर्कला में कवर करने के लिए मेनली वो होते हैं, एक जटायु लोग जाना चाहता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जाना चाहता है, बाकी बीच साइड जो क्लिफ बीच है, जितने भी वर्कला में होटल्स हैं वो बीच साइड के आसपास ही हैं। उधर भी होंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आप अगर जटायु के पास रहते हैं तो ये 28-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन ये बीच साइड वाला एरिया है, क्योंकि काफ़ी सारे बीचेस यहीं पर हैं। आपको जो क्लिफ वाला सेक्शन है वो वहीं पर है,
ठीक है, तो सब कुछ यहीं पर है, तो इसीलिए लोग होटल भी वहीं पर लेते हैं। स्कूटी जो आपको क्लिफ साइड एरिया में, जो बीच साइड एरिया का होटल रिजॉर्ट सब है, वहीं पे स्कूटी रेंट भी मिल जाएगा, शॉप भी है। और जहाँ पे आप होटल लेते हो वो लोग भी बोल देगा कि स्कूटी चाहिए क्या, मतलब खुद ही बोलते रहते हैं, मतलब इतने सारे लोग वहाँ पे होते हैं एजेंट टाइप के, ठीक है। तो वो उसकी आपको टेंशन नहीं है, वहाँ पर जाओगे मिल जाएगा। और मैंने डिटेल में वीडियो भी बना रखा है कि स्कूटी कैसे रेंट पे लें, आप चाहो तो वहाँ पे देख लेना। और जो बीच है, क्लिफ बीच वाला एरिया, वो रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो जैसे वर्कला पहुँचते सीधे बीच साइड पे पहुँचते हैं, तो वो बढ़िया है। उसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 चीज़ अलग अलग में कवर करना, ताकि आपको स्पेस टाइम मिल जाएगा। बाकी ऐसे ऐसे करके आप प्लान करोगे तो आप 2 दिन में पूरा कवर कर लोगे, और 2 दिन से ज़्यादा कवर करने लायक है भी नहीं, है ना। फिर वही बात है कि रिपीटेड चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि सैंड बीच है, कपिल बीच है, उधर क्लिफ बीच है, ठीक है, वर्कला बीच है, ये सारी की सारी जगह जो है 1 किलोमीटर के रेंज में है। कपिल बीच थोड़ा सा 8 किलोमीटर, बाकी सब एक ही छोर में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान करो तो आप आराम से कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो करते खत्म यहीं पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा प्लान था कहाँ का, एलिपे का। तो एलिपे का भी मैं ऐसे प्लान बता दूंगा। वैसे ऊटी और वर्कला, आई मीन ऊटी और कुनूर हम लोग इससे पहले जा चुके हैं, क्योंकि एक लाइन में हमने 7 डेज़ 8 डेज़ का ट्रिप था अपना। तो ऊटी का भी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखा है कि कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं ऊटी और कोनूर का। तो आप चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाकर ऊटी कोनूर वाला देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो करते खत्म यहीं पे, बाय।